नमस्कार दोस्तों, प्रेगनेंसी लाइफ एंड न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही निकट है और यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए ये पर्व अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जन्माष्टमी का पर्व 2023 में किस दिन है, क्योंकि इसमें भी काफी कंफ्यूजन है कि ये 6 सितंबर को है या 7 सितंबर को है। तो एग्जैक्टली हम समझेंगे कि ये किस दिन है। और दूसरा, कि गर्भवती महिलाओं को या फिर जो भी महिला प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको इस दिन क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि उनकी संतान भगवान कृष्ण की तरह ही बुद्धिमान हो, गुणवान हो और वैसे ही कृष्ण भगवान जी की तरह उनके बच्चे का भी रूप मनमोहक हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जन्माष्टमी 2023 में कब पड़ रही है। देखिए दोस्तों, इस समय पे काफी दुविधा बनी हुई है। जन्माष्टमी 7 सितंबर को है या फिर 6 सितंबर को है, तो अलग अलग मत हो सकते हैं इसमें। तो चलिए आपका काम आसान करते हैं। जन्माष्टमी भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। अगर पंचांग के हिसाब से देखें तो 2023 में जन्माष्टमी लगातार 2 दिन पड़ रही है और इसका कारण ये है कि जन्माष्टमी की रात के समय ही रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि दोनों ही पड़ रही है। अष्टमी 6 सितंबर को है और ये दिन में तकरीबन 3:37 बजे दिन में यानी कि 3:37 PM से लेके अगले दिन 7 सितंबर शाम के 4:14 तक रहने वाली है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर से शुरू होगा और इसका सुबह ये 9:20 पे शुरू हो जाएगा और इसका भी जो एंड टाइम है वो है 7 सितंबर को सुबह 10:25 AM तक। तो दोनों ही दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा सकता है। निश्चित पूजा का समय होगा 7 सितंबर को और ये रात्रि को 11:57 PM से 12:42 AM तक रहने वाला है। तो लड्डू गोपाल की जो सालगिरह या फिर जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 12:42 तक ही सेलिब्रेट किया जाएगा 7 सितंबर को। तो ये थी समय और तिथि की बात। अब समझते हैं कि अगर आपको भी भगवान कृष्ण की तरह बालक चाहिए तो इसके लिए आपको क्या उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले जब आप अपनी पूजा शुरू कर रहे हैं तो खुद भी आपको स्नान कर लेना है, अच्छे वस्त्र नए वस्त्र पहन लेने हैं और उसके बाद लड्डू गोपाल को आपको स्नान करवाना है, नए वस्त्र पहनाने हैं और उनका अच्छे से श्रृंगार करना है। पूजा पाठ आपको करनी है और इसमें कुछ खास ख्याल आपको रखना है, जैसे कि भोग जब भी आप लगा रहे हैं भगवान को तो मिश्री और मक्खन भगवान जी को बहुत पसंद है, तो इसका भोग आप जरूर लगाएं। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था, यानी कि मक्खन बहुत पसंद था, तो इसको आप जरूर भोग में शामिल करें। उसके बाद जो आपने भोग भगवान को लगा दिया है उसी का ही थोड़ा सा हिस्सा आप गर्भवती को भी खाने को दे, गर्भवती या फिर महिलाओं को देना चाहिए जिससे कि उनकी मनोकामना पूरी हो सके। भोग में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि कुछ पीला आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीला रंग बहुत शुभ माना जाता है श्री कृष्ण के लिए और भगवान को भी पीले वस्त्र अगर आप पहनाते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। पीली चीज में आप कुछ खीर का आइटम बना सकते हैं या फिर आप दूध तैयार कर सकते हैं, वो भी उसका रंग भी पीला हो जाता है, क्योंकि जब उसमें केसर मिलता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। तो ऐसा भोग आप भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं और बिल्कुल उसी तरीके से गर्भवती महिला या फिर जो भी महिला पुत्र की प्राप्ति कर रही उसको प्रसाद के रूप में इस दूध का सेवन करना चाहिए। तो ये कुछ जो भोग हैं, पीले रंग के भोग हैं, आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं और उसका कुछ भाग आपको भी ग्रहण करना है जिससे कि आपको एक प्रसाद मिल सके, एक आशीर्वाद मिल सके और आपको मनचाही संतान हो। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन झूला झुलाना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर झूला झुलाना चाहिए आपको। अगर आप गर्भवती हैं तो ये थोड़ा सा शायद आपके लिए कठिन हो कि मंदिर में आप झूला झुलाने ना जा पाएं, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए घर में भी झूला झुला सकती हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी स्त्री हैं जो कि बच्चे की कामना कर रही हैं तो आपको मंदिर में जाके ज़रूर भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाना चाहिए। स्त्री चाहे गर्भवती हो या फिर अगर आपकी इच्छा हो प्रेगनेंसी के लिए तो आप इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करें। जब आप भगवान को झूला झुला रहे हैं तो उस समय पे अगर आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो बहुत ही उत्तम आपको प्राप्तियां होती हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप आपको कम से कम 1 लाख बार करना होता है। इसकी पूरी विधि अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए, कहीं और से आप समझ लीजिए कि कैसे इसको किया जाता है और इसका मंत्र क्या होता है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और आपको इसकी विधि सही तरीके से इसको करने की विधि भी मिल जाएगी कि आपको इसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, कैसे कैसे आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो ये थे कुछ उपाय। अगर महिला या फिर गर्भवती जन्माष्टमी के दिन इन सब उपायों को करती है तो उसकी संतान स्वस्थ भी होती है, मनमोहक भी होती है, बुद्धिमान भी होती है और जैसे ही आप संतान जा रही है मनचाही संतान आपको मिलती है। पुत्र प्राप्ति के लिए ये काफी अच्छा माना जाता है। और जो महिलाएं गर्भवती नहीं है लेकिन गर्भवती होना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, उनके लिए भी ये सारे के सारी जो उपाय हैं भगवान की दया से काम करते हैं।
तो ये सब मान्यताओं की चीज़ें हैं, ये आस्था का विषय है। जो भी सृष्टि में हो रहा है देखा जाए तो सब के सब भगवान की मर्जी से ही हो रहा है और भगवान भरोसे ही चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो को और देखने के लिए हमको फेसबुक में फॉलो करें और यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।